मैं डॉक्टर हर्ष कुमार हूँ और सेंटर फॉर साइट में मैं काला मोतिया का विशेषज्ञ और मेन डायरेक्टर हूँ और मैं कुछ बातें आपको काला मोतिया के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी काला मोतिया के बारे में आपको बातें बताना चाहते हैं। काला मोतिया वो होता है जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और नस सूखने लगती है पीछे से। तो लोग कहते हैं कि भाई क्या इलाज है काला मोतिया का। तो काला मोतिया के लिए सबसे पहले हम कुछ प्रकार की दवाइयाँ डाल सकते हैं। कुछ प्रकार के काला मोतिया होते हैं जो लेज़र से भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और अगर इन दोनों चीज़ों से काम नहीं बनता तो फिर हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। और कई प्रकार की सर्जरी भी होती हैं, जिसमें कि नॉर्मल एक ट्रेबिकुलेक्टमी होती है और एक सर्जरी होती है जिसको हम वैल्व सर्जरी बोलते हैं। जब इन दोनों भी सर्जरियां कारगर नहीं होती तब हम कभी कभी सहारा लेते हैं एक प्रकार के लेज़र का, जो आँख में पानी बनाने वाले एरियाज़ को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बहुत आवश्यक बात है जो कई बार लोगों के जहन से उतर जाती है कि भाई दवाई डालनी कैसे है, और हम लोग भी बताना भूल जाते हैं। तो दवाई सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो दवाई आप ख़रीदेंगे वो कोई अच्छी जगह से ख़रीदिए, किसी चलती हुई बड़ी दुकान से ख़रीदिए, या जो फार्मेसीज़ बड़े हॉस्पिटल्स की हैं उनमें क्या है कि डायरेक्ट सप्लाई दवाई की कंपनी से आती है। अब आप कहेंगे भाई ये सब इतना तमाशा क्यों करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक मरीज़ दवाई तो डाल रहा है पर सारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो उनकी मैडम एकदम से बोली कि ओह इस बार दवाई तो हमने यहाँ से ख़रीदी। अब मैं नाम नहीं लूँगा उस जगह का, पर सबको पता है कि वहाँ पे सब चोर बाज़ारी का काम होता है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दवाइयाँ महंगी हैं, नकली दवाइयाँ भी बहुत मिलती हैं। तो आपको बहुत इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि दवाई आपकी ठीक है तो वो आप दवाई लेके आइए। और दवाई कहाँ स्टोर करेंगे, दवाई को ज़्यादातर ठंडी जगह पे रखिए। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में हर दवाई रखनी हो, एक आध दवाइयाँ हैं जिनको फ्रिज में रखना पड़ता है, पर ज़्यादातर दवाइयाँ 25 डिग्री से नीचे रखनी चाहिए। तो मतलब खिड़की के पास ना रख दें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर फ्रिज में रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, तो ज़्यादातर ठंडी जगह पे वो दवाई रखी रहेगी। अब सवाल आया कि दवाई कैसे डालनी है, वो मैं अभी आपको डाल के दिखाऊंगा। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आप दवाई डालते हैं तो उसमें पहले एक पैम्फलेट होता है। उस पैम्फलेट में सारे उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स, उसको कहाँ रखना है, क्या प्रिकॉशन लेने, वो सब चीज़ प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। वो कोई भी नहीं पढ़ता, तो उससे पढ़ने से ये पता लग जाता है कि भाई मैंने दवाई डाली, अरे यार ये हो गया, इसमें तो लाली आनी शुरू हो गई, एक ऐसा हो गया, मेरी एक खुजली होनी शुरू हो गई, या इसमें मेरे कोई फफूले पड़ गए। तो ऐसी सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को बता सकते हो भाई ये दवाई आपने दी थी, इसको यूज़ किया और ये प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। तो दवाई कैसे डालनी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कि दवाई आपने ढक्कन खोला, ढक्कन को अच्छे से रखा, एक टिश्यू पेपर आपने लिया और पेशेंट को बोला कि भाई थोड़ा पीछे की तरफ रख जाओ, या तो बैठ के भी डाल सकते हैं या लेटा भी हो तो कोई बात नहीं। नीचे की पलक को आपने नीचे खींचा और वो ऊपर देख रहे हैं, और आपने एक ड्रॉप इसमें डाल दी। डालते ही ड्रॉप को उसको बंद किया, आँख को थोड़ा सा यहाँ पे हमने उसको पोंछ लिया ऊपर, और पेशेंट को बोला कि अपनी उंगली लेके और यहाँ पे कान और ये आँख और नाक का जो कोना है इसमें उसको उंगली से 2 मिनट तक दबा देना है। 2 मिनट तक, 2 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। इसका एडवांटेज ये है कि दवाई जो है वो आँख में रहेगी, और जो पानी का रास्ता जहाँ से आंसू हमारे नाक में जाते हैं वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो वहाँ गई तो वो गले को भी ख़राब करती है और वहाँ से एब्जॉर्ब होके बॉडी में जाती है। तो दवाई के जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर हमने 2 मिनट तक ये बंद रखा तो वो साइड इफ़ेक्ट 50% तक कम हो जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दवाई जब बंद करेंगे तो होता क्या है, हम यहाँ लाए और ढक्कन सीधा ये जिसका जो टिप है वो हमारे हाथ पे लग गया, और हाथ का इन्फेक्शन टिप पे लग गया, और कल को जब डाली दवाई तो वो आँख में फिर इन्फेक्टेड दवाई डल गई। तो इन दोनों को पास लाइए, ऐसे ले आइए और इसको ऐसे मोड़ के इसमें डाला, तब कोई चांस नहीं है कि आप हाथ से उसको टच कर सकें।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे पेशेंट ने बताई कि कई बार दवाई जो है वो निकल के आँख के साइड पे स्किन पे आ जाती है, तो हमेशा एक ही ड्रॉप डालनी चाहिए। आँख की कैपेसिटी एक ड्रॉप से भी कम है, तो एक ही ड्रॉप डालिए और डालते ही जैसे मैंने बताया था पोंछिए। और पोंछने के तो कई पेशेंट ने बताया सर मैं तो यहाँ पे वैसलीन लगा लेता हूँ, तो जिससे अगर वो स्किन पे जाए भी तो भी कुछ ना हो। नहीं तो कोई दवाई स्किन पे जाती है तो रिएक्शन करती है। कुछ दवाइयाँ जो एंटी ग्लूकोमा मेडिसिन हैं उनसे कालापन आता है स्किन टच होने से। तो अगर आपने यहाँ पे या नारियल तेल या सपोज़ कोई भी ऑयल वगैरह या वैसलीन लगा ली यहाँ पे स्किन पे, तो वो ड्रॉप अगर थोड़ी सी निकल भी आई तो भी वो स्किन को ख़राब नहीं करेगी। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखिए, साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पढ़िए और आँख को 2 मिनट तक बंद ज़रूर रखिए। और जैसे मैंने बताया है ड्रॉप को क्लोज़ करने का तरीका ध्यान में रखिए।